एक छोटा सा गांव में एक नाव रहता था। वो बहुत अपने आप में चतुर और भाग्यशाली समझता था। एक दिन के बात हुई कि वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पहुँचा तो वो नाव ने क्या बोला, आइए वीडियो में आगे जानते हैं और समझते हैं। क्या बात है कनवा नाई, आज तेरा ध्यान दाढ़ी बनाने पर कम मुझे देखने पर ज्यादा है। कितने बार कहा है आपसे मुखिया जी कि मुझे सिर्फ कनवा कहा कीजिए, मेरे नाम के आगे नाई मत लगाया करिए। क्यों, अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए तुझे शर्म आती है क्या? ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति लगाते हैं, अपना पेशा नहीं। अबे ये क्यों नहीं कहता कि तुझे अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए शर्म आती है? तू एक नाई है, तेरा बाप भी एक नाई था, यहाँ तक कि मैं तेरे दादा को भी जानता था, वो भी नाई थे। तू एक खानदानी नाई है, इसलिए तेरी पहचान तेरे काम से ही होगी। अगर तुझ में कोई काबिलियत है तो छोड़ दे ये काम और कर कोई और काम, लेकिन अपने काम को लेकर कैसी शर्म? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे मेरे इसी पेशे से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। कैसी परेशानी? मेरी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि तुझे लड़की सुंदर चाहिए, जबकि तूने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। एक बार मेरे कहने पर अपनी शक्ल आईने में गौर से जरूर देखना। शक्ल का मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ मुखिया जी। अगर इतना बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है। अब सीधे सीधे बता मुझे, इतनी गौर से क्यों देख रहा था? क्या कहना चाहता है? आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ? अरे जब अपनी आंखें पढ़ पढ़ कर मेरे चेहरे को इतनी गौर से देखेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि तू कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। अब जल्दी बता, क्या कहना चाहता है तू? उस मुखिया के बात सुनकर कलुआ ने फिर से बोला, सुनिए। वो बात ये थी मुखिया जी, अब कैसे बोलूं? अरे अपने मुंह से बोल। हाँ, मुंह से ही बोलूंगा मुखिया जी। आप भी मुखिया जी, आपकी बेटी नंदनी की अभी तक शादी नहीं हुई ना? वो भी लगभग 35 के आसपास ही है। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। कलुआ के बात सुनकर मुखिया ने गुस्सा से हो गया और जोर से उसका कान के जरिए थप्पड़ जमा दिया। और क्या किया? तेरा दिमाग तो ठीक है कनवा नाई, है? जानता भी है तू क्या बोल रहा है? तेरा बाप मेरे पिता का खास नहीं था, सिर्फ तेरे बाप का लिहाज करके तुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर तेरी जगह कोई और ये बोलने की हिम्मत करता ना तो मैं उसकी मार मार कर हड्डी पसली एक कर देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया मुखिया जी? मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी से शादी करने के लिए बोला है। अबे बेवकूफ, हैं? तू एक नाई है, नाई। तेरा और मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता, असंभव है। मेरी बेटी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपना पेशा तो देख लेता। और चल, एक बार को मैं तेरा पेशा भी भूल जाऊं, पर क्या तूने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? हैं? किसी पुराने पेड़ का घटिया सड़ा हुआ आम दिखता है तू। इतना सा बात सुनकर मुखिया ने गुस्सा से बिना दाढ़ी बनाए चल दिया और वो गुस्सा से बाहर हो गया। तो मुझ पर, अरे अगर मैं नाई हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? मेरे को सपने नहीं है? ये गांव का मुखिया अपने आप को समझता क्या है? नहीं रहना मुझे इस गांव में, और नहीं करना मुझे अब ये नाई का धंधा। अब तो मैं किसी जमींदार की बेटी से ही विवाह करूंगा और अब इस गांव में कुछ बनकर ही लौटूंगा। हाँ। कलुआ जंगल में भी था, तबे एक साधु के आवाज सुनाई दी। कलुआ वहां जाके रुक गया। आगे एक शेर बैठा हुआ है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साधु, शेर घने जंगलों में होते हैं। मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ, यकीन नहीं आता तो कुछ देर मेरे पास बैठ जा। कलुआ साधु बाबा के पास बैठ गया। कुछ ही देर में शेर दहाड़ते हुए वहां पहुंच आया। कलुआ ने बोला, ये शेर तो हम दोनों को खा जाएगा, आपने तो मुझे मरवा दिया। चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूँ शेर तेरा कुछ नहीं करेगा। कुछ देर में चला जाएगा। जानता हूँ कि तू एक नाई है और नाई का धंधा छोड़कर तू दूसरे धंधे की तलाश में दूसरे गांव जा रहा है ताकि कुछ बनकर अपने गांव लौटे। आप तो अंतर्यामी भी निकले बाबा, मेरी मदद कीजिए। क्या चाहता है तू? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा विवाह किसी बड़े परिवार की कन्या से हो, लेकिन मेरे काम को देखते हुए कोई भी बड़ा परिवार अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करता। इसीलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया, क्योंकि वहां सब मुझे नाई नाई बोलकर ही पुकारते हैं, और इसी वजह से मैं 36 वर्ष तक की उम्र में कुंवारा हूँ। ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और अगला कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल से जुड़िए, अगला
कहानी आपको देखने को मिलेगा।